ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम मैंने आपको चंद राजवंश में हम लोगों ने कवर किया था बच्चों लक्ष्मी चंद तक, ठीक है। तो रैका राज व्यवस्था को अपनाने वाला अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कौन था, वो लक्ष्मी चंद था। इसके बाद हम लोग इसके आगे को देखेंगे बच्चों। बहुत ज्यादा फालतू कहानी नहीं पढ़नी, हमने क्या करना है पॉइंट टू पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से कौन सी चीजें सही है, यानी हम ये चेक करेंगे कि यार हम ये चीज कवर कर रहे हैं तो क्या इसका एग्जाम में फायदा है, वही करेंगे, ठीक है। अनावश्यक जो चीजें मैं बोल दूंगा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पिछली बार कराया था, उस टाइम पे क्या था कि सब चीज मैंने लिखवा दी थी, ठीक है, उतना हमने देखना नहीं है। देखो लक्ष्मी चंद के बाद बच्चों कुछ रूलर हुए जिसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जानकारी नहीं है, ठीक। लक्ष्मी चंद के बाद जैसे कौन आया, दलीप चंद, लक्ष्मी चंद के बाद आने वाले, ठीक है। इसके बाद आए बच्चों विजय चंद और उसके बाद आए त्रिमल चंद, ठीक। विजय चंद और उसके बाद त्रिमल चंद। इनका जो कार्यकाल था बच्चों बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं था, छोटा मोटा कार्यकाल था और हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आप नोट करके लिखो उसी के नीचे अगला पॉइंट। आपको 2-3 पॉइंट बताता हूं। चंद राजवंश में एक बच्चों बहुत मतलब महत्वपूर्ण पद हो गया था, यानी महाराजा कुमार का पद अति महत्वपूर्ण था, ठीक है। लिखो चंद राजवंश में महाराजा कुमार, चंद राजवंश में महाराजा कुमार का पद अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी अगर कभी ये पूछता है इनमें से किस राजवंश से संबंध, महाराजा कुमार का पद किस राजवंश से संबंधित है, तो चंद राजवंश हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये लिखना है नोट करके। सेकंड पॉइंट आपको नोट करके लिखना है बच्चों, चंद काल में कनिष्ठ राजकुमार लल्ला एवं गुसाई कहलाते थे, ठीक है। सेकंड लिखो, चंद राजवंश में कनिष्ठ राजकुमार लल्ला व गुसाई कहलाते थे। यानी जो चंद राजवंश है बच्चों उसमें जो कनिष्ठ राजकुमार होंगे वो लल्ला व गुसाई कहलाते थे, ठीक है। कनिष्ठ राजकुमारों के लिए क्या शब्द यूज होता था, लल्ला व गुसाई शब्द यूज किया जाता था, ठीक है। इसके बाद लिखो बच्चों, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है बाज बहादुर चंद, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ना है, इसके बारे में फैक्ट हमारे पेपर में आते भी हैं और हमने इसको चेक भी करना है, ठीक है। इसके बारे में मेन पॉइंट। अब आप हेडिंग लिख लो बच्चों, बाज बहादुर चंद, जिसके बारे में हमने यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। बाज बहादुर चंद थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये, बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद, ठीक है। चंद काल का एक अन्य महत्वपूर्ण राजा जो कि बाज बहादुर चंद है, ठीक है। बच्चों ये एक ऐसा रूलर था जिसने अपने समय में नारायण की पदवी धारण की थी, यानी नारायण मतलब भगवान विष्णु, यानी अपने आप को भगवान का दैवी रूप। यानी राज्य में क्या होता था बच्चों, जैसे कई बच्चे पॉलिटिकल साइंस या जो इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल साइंस यानी जो परंपरागत विचारधारा और इन टाइप की तुलनात्मक राजनीति वगैरह पढ़ते हैं उनको पता होगा। जैसे दैवी उत्पत्ति का एक सिद्धांत चलता है बच्चों, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि राजा को भगवान तो खुद नहीं आ सकते, लेकिन भगवान ने जनता का कल्याण या प्रजा का कल्याण करने के लिए राजा को भेजा है, यानी वो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। और उसी तरीके से जो ये भाई साहब थे बाज बहादुर चंद ने, इन्होंने क्या किया, अपने आप को नारायण की उपाधि या पदवी दी, ठीक है। यानी इनका ये कहने का मतलब था कि मैं दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के तहत राज सिंहासन पर बैठा हूं। तो पहला पॉइंट आपने इसके बारे में लिखना है, इन्होंने क्या किया था बच्चों, नारायण की उपाधि से खुद को संबोधित किया था, ठीक है। तो कौन थे वो, बाज बहादुर चंद। तो लिखो नारायण से संबोधित, यानी अपने खुद को नारायण से संबोधित, नारायण से संबोधित। नारायण से संबोधित का मतलब आप समझ जाओगे ना, ये लिखो नारायण से संबोधित, यानी खुद को क्या करते थे, नारायण से संबोधित करते थे, ठीक है। अब नारायण से संबोधित का मतलब ये क्या था, राज्य की दैवी उत्पत्ति, यानी ये कहते थे कि मैं दैवी उत्पत्ति के तहत शासन कर रहा हूं, यानी राजा जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, तो ये वही शासक थे, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों, जब ये रूल करने आए थे, चंद राजवंश की जो सर्वाधिक सीमा का विस्तार हुआ था, चाहे आप गढ़वाल के इलाके में ले लो या बरेली तक का इलाका ले लो या तिब्बत का इलाका ले लो, उन सब में सबसे ज्यादा चंद राजवंश की सीमाओं का जो विस्तार किया था वो क्या था, बाज बहादुर चंद ने। देखो चंद राजवंश की सर्वाधिक सीमाओं का विस्तार, चंद राजवंश की सर्वाधिक सीमा का विस्तार,
सर्वाधिक सीमा का विस्तार इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, यानी चंद राजवंश में जो सीमाओं का विस्तार था, चाहे आप चंद राजवंश से वेस्ट की ओर चले जाओ पवार राजवंश की ओर, या अपने आप में नॉर्थ की ओर चले जाओ तिब्बत की ओर, या अपने आप में तराई भाबर का जो इलाका बरेली की ओर इसने विस्तार किया। यानी पश्चिमी में मतलब कर्णाली, श्रीनगर, बरेली, तिब्बत सब जगह तक इसने क्या किया था, अपना सीमा का विस्तार किया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसने क्या किया था, औरंगजेब से स्वामी भक्ति भाव प्रकट किया था। यानी औरंगजेब के साथ इसने क्या किया था बच्चों, एक प्रकार के मेरे स्वामी हैं वाली बात, उसके साथ बहुत अच्छे इसने रिलेशन बनाए थे और तराई भाबर का इलाका अपने पास इसने क्या किया था, रख लिया था, उससे प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, मुगल शासक औरंगजेब से, मुगल शासक औरंगजेब से स्वामी भक्ति की थी इसने। स्वामी भक्ति का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि मतलब इसने क्या किया था, औरंगजेब के साथ अपनी भक्ति प्रकट की थी। ठीक है, अगला लिखो, कुमाऊं का इसने एकीकरण किया था बच्चों। जितना कुमाऊं का एरिया था उनको एक करने का प्रयास किया, यानी अपना सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, कुमाऊं का एकीकरण का इसने भी क्या किया था, प्रयास किया था। और इसके नीचे लिखो, तराई भाबर का क्षेत्र प्राप्त किया इसने फिर इससे। ठीक है, तराई भाबर क्षेत्र जो है इसने प्राप्त करने का प्रयास किया, किससे, एक प्रकार से औरंगजेब से, अगर उसने मतलब वहां की जो रेवेन्यू सिस्टम वगैरह जो भी है। ठीक, इसने कई प्रकार के टैक्स रिफॉर्म किए बच्चों, करों में सुधार किया और एक युक्ति संगत और तर्क युक्त क्या किया इसने, टैक्स सिस्टम लेके आया। और बेगार को, जो मतलब बेगार मतलब काम, जैसे पहले क्या करते थे, बेगार लिया जाता था। बेगार क्या होता था, आपने काम कर दिया उसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा, यानी प्रकार के शारीरिक वर्क आपने किया देन आपको पैसा नहीं मिलेगा, जिसके बाद टैक्स के रूप में बेगार भी लिया जाता था पहले। ठीक है, तो इसने बेगार को एक महीने में सिर्फ एक दिन देने की बात कही और कर भी इसने सुधार किए थे। ठीक है, लिखो, इसने करों में सुधार किया, करों में सुधार, यानी करों में सुधार मतलब टैक्स रिफॉर्म किए इसने, और कर क्या बनाए, युक्ति संगत व तर्क युक्त। ठीक है, युक्ति संगत लिखो, युक्ति संगत मतलब जो सही है, जितना होना चाहिए वो किया। लिखो, इसने बेगार को माह में सिर्फ एक दिन किया। बेगार समझ गए ना, को माह में एक दिन। इसने ये बोला कि हम बेगार जो लेंगे माह में सिर्फ एक दिन लेंगे, और करों में भी इसने क्या किया बच्चों, सुधार किया। ठीक है, ये क्या था। इसके बाद बच्चों क्योंकि मुगलों से इसने मित्रता की नीति जारी रखी, जैसे औरंगजेब चला गया उसके बाद, क्योंकि वहां पे जब उससे पहले के समय में भी आप देखोगे, चाहे शाहजहां हो या औरंगजेब हो, इसने क्या किया, अपनी स्वामी भक्ति वहां पेश की। ठीक है, इसने क्या किया, शाहजहां से भी मुलाकात की थी, और मुलाकात में इसने क्या किया, शाहजहां को कुछ उपहार दिए और कटेहर के हिंदू सरदारों से अपने राज्य की रक्षा हेतु इसने प्रार्थना की। ठीक है, लिखो, औरंगजेब से भी स्वामी भक्ति की, उससे पहले शाहजहां। लिखो, शाहजहां, ऐसे नहीं लिखो, राजा का नाम मत लिखो, ऐसा लिखो, राजा का नाम मत लिखो। ठीक है, कोई फायदा नहीं। लिखो, मुगल शासकों से इसने, मुगल शासकों से इसने मित्रता जारी रखी, मुगल शासकों से इसने मित्रता जारी रखी तथा कटेहर के हिंदू सरदारों से सुरक्षा की मांग की। कटेहर के हिंदू सरदारों से, हिंदू सरदारों से सुरक्षा की इसने क्या की बच्चों, डिमांड की। ठीक है, सुरक्षा की मांग की, और मुगल दरबार में तमाम प्रकार के उपहार वगैरह भी ले जाया करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, बाज बहादुर की मुगल मुलाकात के समय वहां पे जो मुगल की सेना थी, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, जिस समय ये, अब इसको मिटा रहा, ठीक, जिस समय ये मुगल शासकों से मिलने गया उस समय क्या हुआ था, जो मुगल सेना थी वो गढ़वाल के अभियान पे थी, क्योंकि गढ़वाल में भी कई रूलर ऐसे थे जो मुगलों के सामने झुके नहीं। तो जब मुगल अटैक कर रहे थे एक प्रकार से गढ़वाल के मतलब गढ़वाल का जो इलाका था, मुगलों ने अपनी सेना वहां पे भेजी थी गढ़वाल के क्षेत्र को अपने पास लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस समय मुगलों ने गढ़वाल में अपनी सेना भेजी थी, तो मुगलों ने इससे कहा, किससे, बाज बहादुर चंद से, कि हमें क्या कर दो, अपनी सहायता दो, सैन्य सहायता दो, या अपना जो हमारा सपोर्ट करो। किसने कहा, मुगल सेना नायक ने। तो इसने क्या किया, अपने कुशलता पूर्वक अपने नेतृत्व के दम पे इसने क्या किया, बहादुर शाह जो ये है अपने आप में बहादुर चंद, इसने मुगलों की सहायता की थी। और मुगलों की सहायता के बाद मुगल शासक जो था बहुत ज्यादा इससे क्या हो गया था, प्रसन्न हो गया था, और उसी प्रसन्नता के कारण इसको मुगल बादशाह द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई। ठीक है, लिखो, मुगल बादशाह द्वारा, लिखूंगा नहीं फालतू। ठीक है, मुगल बादशाह द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई इसको।
बहादुर उपाधि। अब आप समझ गए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं बता रहा हूं हुआ क्या था, मुगल सेना ने गढ़वाल पर अटैक करने की आई थी, इससे मदद मांगी, इसने मुगल सेना की हेल्प की, और हेल्प की तो इससे खुश हो गया और मुगल शासक ने इसको क्या दी बच्चों, बहादुर की उपाधि दी। राम कहानी हमने फालतू की नहीं लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें क्या हुआ, तराई पर कब्जा हेतु रुस्तम खान को भेजा गया था, ठीक है, और तराई पर अब इनका अधिकार था, सुरक्षा हेतु बाज बहादुर नगर की इसने स्थापना की, ठीक है। अब देखो तराई वगैरह के क्षेत्र पे भी रुस्तम खान वगैरह कई नेतृत्व आए थे, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने जो है मतलब अपने कौशल से उस क्षेत्र को भी अपने पास नियंत्रण में रखा, और फाइनली इसने क्या किया बच्चों, बाजपुर नगर की स्थापना की, वहां पर कई अधिकारी इसने नियुक्त किए। तो हमें सीधे पॉइंट लिखना है, बाजपुर नगर की स्थापना, बाजपुर की स्थापना, ठीक है। यानी बाजपुर नगर इसी के द्वारा बसाया गया, ऐसा बताया जाता है, किसके द्वारा, बाज बहादुर चंद के द्वारा, ठीक है। बाजपुर की इसने स्थापना की। इसके साथ साथ ही बच्चों आपको एक चीज पता होगा, जब ये रूल कर रहा था तो मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था 1658-59 के आसपास। उत्तराधिकार का युद्ध किसके मध्य हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य, ठीक है। उस उत्तराधिकार का मतलब कि गद्दी में कौन बैठेगा, मुगल बादशाह अगला। उस उत्तराधिकार युद्ध के समय जब औरंगजेब द्वारा दारा सिकोह को पराजित कर दिया गया तो उसका पुत्र सुलेमान सिकोह क्या किया, वहां से भागते हुए कुमाऊं में पहुंच गया। कुमाऊं में पहुंचा तो कुमाऊं में कौन था, बाज बहादुर चंद। अब इसको एक टेंशन होगी, इसने कहा यार अगर मैं, क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजित हो गया था और उसके भाई का पुत्र यहां भाग के आ गया था और औरंगजेब की सेना उसके पीछे पड़ी हुई थी, इसको ये टेंशन होगी अगर मैं इसको शरण देता हूं तो कहीं ना कहीं मुगल से मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, एक प्रकार से एंटी हो जाऊंगा मैं मुगल से, या मुगल जो हैं मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो इसने एक बहुत बहादुरी से एक परिचय देते हुए क्या कर दिया, उसको कुछ उपहार देते हुए बोला, एक काम कर भाई तू टेंशन मत ले, देख यहां तो ऐसा ही है, तू सेफ है गढ़वाल में, तू चला जा गढ़वाल में पृथ्वी शाह इनके दरबार में, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस सुलेमान सिकोह को कुछ उपहार स्वरूप देते हुए बाज बहादुर चंद ने उसको गढ़वाल भेज दिया, ताकि मुगल बादशाह मुझसे नाराज न हो, तूने क्यों शरण दिए, हो तो नाराज उससे हो। इतना चालाक आदमी था। तो सोचो बाज बहादुर चंद के समय जब उत्तराधिकार का युद्ध मुगल साम्राज्य में हो रहा था, इसने क्या किया बच्चों, सुलेमान सिकोह को जब इसके दरबार में शरण लेने आया था, तो कुमाऊं में शरण लेने आया था, तो बाज बहादुर द्वारा कूटनीति से उपहार देकर इसे गढ़वाल भेज दिया गया था, ठीक है। लिखो, इसके द्वारा सुलेमान सिकोह को, सुलेमान सिकोह को, ठीक है, सुलेमान सिकोह को, तो सीधे सीधे लिखो, सुलेमान सिकोह को इसके द्वारा गढ़वाल में भेज दिया गया, ठीक है। लिखो, सुलेमान सिकोह को इसके द्वारा गढ़वाल भेज दिया गया, ठीक है, ऐसे लिखो, मैं बताता हूं। सुलेमान सिकोह को गढ़वाल में शरण हेतु भेजा गया, ठीक है। अब इसका मतलब समझे आप इस पॉइंट को, अभी तो आप याद रखोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें हुआ क्या था। अब आप ये मत समझना कि कल के दिन जब आप इसको रिवाइज करो कि इसके पीछे कहानी क्या थी। कहानी क्या थी, कुछ नहीं थी बच्चों, इसके ब्रैकेट में लिखो। देखो, मुगल में चल रहा था उत्तराधिकार युद्ध, मुगल में क्या चल रहा था, आपके समझने के लिए, ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध ही चल रहा था 1658 और 59 में। किस किस के बीच हुआ था ये, औरंगजेब व किसके, दारा सिकोह, ठीक हो, इन दोनों के बीच हुआ था। ये हुआ था इसमें विजयी, ठीक, ये औरंगजेब, इसका पुत्र था बच्चों कौन, सुलेमान। ये कौन था गढ़वाल में, सुलेमान सिकोह, सुलेमान सिकोह। और ये जो भागकर शरण लेने आया था, शरण हेतु कहां आया था, कुमाऊं में। बस समझ जाना अब इसके बाद, ठीक है। शरण हेतु कुमाऊं में आया था और इसने क्या किया, कूटनीतिक परिचय देते उसको गढ़वाल भेज दिया, ताकि अगर मुगल बादशाह मुझसे नाराज हो, तब जाके उसने गढ़वाल में शरण ली थी। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सुलेमान सिकोह ने किस गढ़वाल नरेश के वहां पे, गढ़वाल शासक के वहां पे शरण ली थी, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों, कई तिब्बत अभियान किए, क्योंकि तिब्बत में क्या था बच्चों, एक तिब्बत के साथ भारत का भूटांतिक प्रदेश का व्यापार चलता था और मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती थी। तो जो हूणी थे बच्चों, हूणी होते थे, वो क्या करते थे, उस यात्रा को भी प्रभावित करते थे, लूटपाट करते थे, और जो व्यापार थे उसमें भी लूटपाट करते थे। तो इसने तिब्बत अभियान करते हुए हूणियों को पराजित किया था, ठीक है। तभी मैंने कहा कि इसने बहुत ज्यादा सीमा का विस्तार किया। लिखो, तिब्बत अभियान के द्वारा हूणियों को
पराजित किया था इसने, ठीक है। हुणियों का वहां पे जो आतंक था उनको क्या किया था इसने, तिब्बत आक्रमण में पराजित किया था। और लगभग की बात थी बच्चों, लगभग 1670 के आसपास, 1670 के आसपास की ये बात थी, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता है। इसके साथ साथ इसने क्या किया, जो व्यास घाटी थी बच्चों, वहां पर भी चंद क्या किए इसने, व्यास घाटी में भी कुछ सुधार की, कुछ रिफॉर्म की, वहां पे भी जो खराब चल रही थी चीजें वो सही की, यानी अपने सीमा को विस्तार किया। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसने गूंठ भूमि दान दी। और गूंठ भूमि क्या होती थी, पुजारियों को मंदिरों की देखरेख, वो अन्न वगैरह की व्यवस्था है, तो जो भूमि दान की जाती थी, इसने क्या किया था उसको। तो लिखो 1673 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा वालों के लिए गूंठ भूमि दान दी थी, ठीक है। लिखो गूंठ भूमि दान, गूंठ नामक भूमि इसने दान की थी। कब की थी, 1673 में। और जो गूंठ नामक भूमि होती थी बच्चों, वो किसके लिए होती थी, जो उस समय पे अपने आप में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती थी उस समय जो पुजारी वगैरह हैं या मंदिरों को जो दान की जाने वाली भूमि होती थी उसको बोला गया था गूंठ भूमि, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो, गूंठ भूमि किसको कहते थे एक हिसाब से देखा जाए तो ये होती थी पुजारियों को मंदिरों की देखरेख व अन्नादि की व्यवस्था हेतु दान की जाने वाली भूमि की थी, ठीक है। गूंठ भूमि दान किसको की थी इसने, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में, ठीक है, यात्रा के संबंध में इसने क्या की थी, संबंध में गूंठ भूमि दान दी थी। और गूंठ भूमि किसको दी जाती थी, इसके ब्रैकेट में आप लिख लो, ये पुजारियों को मंदिरों की देखरेख व अन्नादि की व्यवस्था हेतु क्या की जाती थी बच्चों, गूंठ भूमि दान की जाती थी। इसके अलावा चूंकि बच्चों जब ये तिब्बत के अभियान पे था, ध्यान से सुनना, मैं पूरा लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। जब ये तिब्बत के अभियान पे था उस समय क्योंकि कत्यूरी जो शासक थे, कत्यूर घाटी के जो शासक थे, उन लोगों ने भी क्या किया था बच्चों, कत्यूरी शासकों ने वो कुमाऊं की ओर शिफ्ट होने लगे थे, यानी एक प्रकार से कत्यूरी शासक आगे बढ़ रहे थे। तो कत्यूरी की सहायता मतलब चंद पर आक्रमण करने के लिए पाली पछाओं तक के क्षेत्र में पहुंच गए थे, वो हमने कुछ नहीं पढ़ना। और वापसी के बाद इसने क्या किया बच्चों, चंद शासक द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया और लोहागढ़ व बधानगढ़ तक गढ़वाल के पवार को श्रीनगर तक इसने धकेल दिया, ठीक है। जैसे ही पवार वंश को यह लगा कि यार चंद वंश का राजा तो तिब्बत अभियान पे है, हम लोग क्या करते हैं अपनी सीमा का विस्तार कुमाऊं की ओर करते हैं। तो जब ये वापस आया इसने क्या किया, उनको वापस धकेलते हुए अपने कौशल से कहां पहुंचा दिया, उल्टा श्रीनगर तक ही इसने पहुंचा दिया, ठीक है। वो हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, तो आप लोग लिखो जब यह तिब्बत अभियान पे, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, उतना हम कोई फायदा है नहीं। फिर देखो नॉर्मल क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चंद अभियान जो चंद का तिब्बत पे गया था, ये तिब्बत अभियान चल रहा था, उसी समय पवार राजवंश ने कत्यूरी की सहायता से चंद की ओर अपना साम्राज्य का विस्तार करने की सोची। जब इसको पता चला, ये वापस आया, वापस उन लोगों को क्या कर दिया इसने, खदेड़ दिया बधानगढ़ और अपने आप में जो लोहाबगढ़ है या श्रीनगर तक के इलाके में उनको वापस भेज दिया। और उनके साथ फाइनली इसने एक एग्रीमेंट किया, एक संधि की, और संधि के तहत ये बोला गया कि जो सैनिक खर्च है और जो उपहार चंद को वो दे, सैनिकों का जितना खर्च हुआ वो सबका, और बदले में जीते क्षेत्र पवार को वापस मिल जाएंगे, ठीक है। और कत्यूरियों को इसने क्या किया, मनीला के किले पर आक्रमण और सल्ट क्षेत्र को चंद में भी इसने मिला लिया, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जब ये रूल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं इनके तिब्बत अभियान के दौरान पवार शासक कत्यूरी की सहायता से चंद की ओर शिफ्ट हुए। देन ये वापस आता है, वापस आने के बाद इसने क्या कर दिया बच्चों, फिर से उनको वापस वहीं खदेड़ दिया और उनके साथ संधि की, सैनिक खर्च लिया, उपहार वगैरह लिए, और कत्यूरियों को इसने क्या किया, मजा चखाने के लिए हिसाब से सल्ट क्षेत्र पे भी अपना कब्जा कर लिया। वो हम लिखेंगे नहीं राम कहानी, ठीक है। लिखो इसने गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा के किले में स्थापित की। गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा में स्थापित की, अल्मोड़ा में स्थापित की, ठीक है। अब आप कैसे होगा देखो, आप पूरी कहानी यहां पे तो समझ जाओगे, ठीक है। लिखो ऐसे लिखना ब्रैकेट में, ये कहां पे था, बाज बहादुर चंद, इसका काम क्या था, तिब्बत अभियान पे था, ऐसे समझ जाना ब्रैकेट में, ठीक है, आपके समझने के लिए। तिब्बत अभियान, इसी का मौका देख के, इसका मौका देख के कि ये तिब्बत अभियान पे पवार ने क्या किया बच्चों, चंद सीमा में आक्रमण को या कब्जा करने की कोशिश, ठीक है, आक्रमण, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाज बहादुर चंद वापस आता है बच्चों, वापस आता है और क्या करता है, पवार को वापस श्रीनगर खदेड़ देता है,
श्रीनगर, और फिर क्या करता है, संधि करता है। इस प्रकार से एक रफ डायग्राम बना के, ताकि आपके समझ में आ जाए कि आखिर हुई क्या है कहानी, ठीक है। देन संधि करता है और उसके बाद ही नंदा देवी की मूर्ति वहां से लेके कहां स्थापित कर देता है बच्चों, एक प्रकार से अल्मोड़ा के किले में। तभी देखा होगा ना आपने, अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर बहुत फेमस है, वही इसके बारे में बताया जाता है कि इसी के द्वारा वो किया था, ठीक। अगला लिखना है, पवार वंश बच्चों बाज बहादुर चंद के आक्रमणों से बहुत ज्यादा परेशान था और मेदिनी शाह स्पेशली औरंगजेब से शिकायत करने चला गया कि यार बाज बहादुर चंद हमें बहुत परेशान कर रहा, पवार पे अटैक कर रहा, और मुगल सेना का तराई पर फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, कब्जा कर दिया। मुगल सेना फिर और वहां से आ गई और चंद वंश के पास अत्यधिक सेना, ये भी बोला कि औरंगजेब से जब शिकायत की चंद वंश के पास अत्यधिक सेना है, और उसने मुगल सेना पर मुगल सेना जो थी उसका तराई पर उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। और अलीवर्दी खां क्या की सहायता से औरंगजेब को मनाने में बाज बहादुर चंद फिर सफल रहा और चंद राज्य को बचाने में फिर सफल रहा, ठीक। अब मैं इसको पूरी कहानी बताता हूं, देखो। क्योंकि बाज बहादुर चंद क्या कर रहा था, तो बैक टू बैक अटैक करने में लगा था। किस जगह पे बाज बहादुर चंद कर रहा था, पवार पे, ठीक है। लिखो, पवार शासक मेदिनी शाह, पवार शासक मेदिनी शाह औरंगजेब के दरबार में गया। औरंगजेब के दरबार में क्यों, बाज बहादुर के आक्रमण से परेशान होकर, के आक्रमण से परेशान था, ठीक है। ये कहां चला गया बच्चों, एक प्रकार से औरंगजेब के दरबार में। उसके बाद क्या किया इसने, बोला कि यार वहां पे बहुत अटैक कर रहा, उसके पास सेना है। तराई भाबर का क्षेत्र फिर औरंगजेब ने अपने पास लेने की कोशिश की, लेकिन बाज बहादुर चंद ने उनके सेनानायक अलीवर्दी खां की मदद से पुनः क्या कर दिया, तराई भाबर का क्षेत्र अपने पास ले लिया, ठीक है। तो लिखो, नोट करके लिखो, तो औरंगजेब के दरबार, तो औरंगजेब ने तराई भाबर का क्षेत्र ले लिया, ठीक है। वापस ले लिया किसने, मुगल बादशाह ने। और जैसे ही वापस ले लिया, अलीवर्दी खां की सहायता से, लिखो, अलीवर्दी खां की सहायता से बाज बहादुर चंद ने पुनः इस क्षेत्र को प्राप्त कर लिया, इस क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। अब आप कहोगे सर पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में ये आ सकता है, देखना कौन सा शासक इसके आक्रमण से परेशान होकर मुगल दरबार में गया था, तो मेदिनी शाह हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि इसकी वीर गाथाएं बहुत हैं, इसके मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत कूटनीतिज्ञ और बहुत विवेकशील तरीके से इसने युद्ध वगैरह लड़े। और जब ये बुढ़ा हो गया तो बोलते हैं कि लोग थोड़ा सा दिमाग से वैसे हो गए, मतलब इसके लिए कहावत बहुत फेमस है बच्चों, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी, ठीक है। लिखो, बाज बहादुर चंद के अंतिम वर्षों में के लिए कहावत क्या है, किस चंद शासक के लिए यह कहा जाता है कि बरस मतलब वर्ष, ठीक है, ईयर, भयो 80 यानी 80 साल का हो गया, बुद्धि गई नष्टि, ठीक है। देखो, बुद्धि गई नष्टि, नष्ट होगी वाली बात, ठीक है, इसी के लिए कहा जाता है, ठीक है। किसके लिए कहावत है, बरस भयो 80 बुद्धि गई नष्टि, ये कहावत किसके लिए है बच्चों, ये है बाज बहादुर चंद के लिए, ठीक है। जीवन के अंतिम क्षण में होता ही है। वीरता, साहस, कुशल और राजनीतिक गुण के रूप में बहुत ज्यादा माहिर था, मैं आपको बता चुका हूं। और इसने जब कत्यूरी पर इसने आक्रमण किया तो कत्यूरी जो है गढ़वाल की ओर तथा वहां क्या किया इसने, लूटपाट, यानी यहां से इसने कत्यूरी पे अटैक किया, कत्यूरी वापस गढ़वाल की ओर चले गए और वहां लूटपाट वगैरह सब की। तो उसी समय बच्चों भूप सिंह थोकदार की पुत्री तीलू रौतेली द्वारा इन्हें भगाने हेतु हथियार उठाया गया और बाज बहादुर चंद से उद्योग चंद तक वहां पे लगभग कहीं ना कहीं एक प्रकार का कत्यूरी और का जो तीलू रौतेली के साथ क्या चल रहा था बच्चों, एक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। देखो, इसने क्या किया, कत्यूरी को आक्रमण करने की कोशिश की, वो कहां की ओर शिफ्ट हो गए, पवार की ओर, यानी वो उधर की ओर से अपनी सीमा। तो उसी दौरान उनका क्या हुआ बच्चों, एक तीलू रौतेली का नाम सुना होगा आपने, उसके साथ संघर्ष हुआ। तो उसी संघर्ष में क्या हुआ था बच्चों, तीलू रौतेली जब कहीं पे बताया जाता है कत्यूरी द्वारा पूर्वी नया नदी में नहाते समय इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो वो हम देखेंगे उसको, तो नोट करके यहीं पे लिख लो, नोट करके, नोट, कत्यूरी द्वारा तीलू रौतेली की हत्या,
तिल रौतेली के बारे में तो हम खैर उसमें पढ़ेंगे, किसमें, जो मतलब महिलाओं वगैरह में पढ़ेंगे ना, उसके अंदर देखेंगे हम। और इसका मतलब ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि बाज बहादुर चंद क्या कर रहा था बच्चों, कत्यूरियों पर आक्रमण कर रहा था, वो वेस्ट की ओर शिफ्ट हुए पवार, तो वहां पे भूप सिंह थोकेदार जी की पुत्री तिलू रौतेली के साथ उनका संघर्ष चलता रहा, तो फाइनली उन्होंने पीठ पीछे हत्या कर दी उसकी, मतलब वैसे नहीं गिरे सामने से, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। अगला इसमें लिखो, भोटियों व होड़ियों से सिरती नामक कर इसने लिया था, और सिरती एक नकद कर होता था, ठीक है, देखो भोटियों यानी भोटिया तथा होड़ियों से सिरती नामक कर, सिरती नामक कर, ठीक है। सिरती जो कर होता था वो नकद के रूप में लिया जाता था, ध्यान रखना बच्चों, सिरती नामक कर, सिरती नामक इसने क्या लिया था बच्चों, टैक्स। और सिरती कैसा कर था, नकद कर था, ठीक है। इसके अलावा इसने थल में एक हथिया देवाल का निर्माण किया, जो कि बड़े पाषाण खंड को तराश कर बनाया गया है, और एलोरा कैलाश मंदिर जैसी उसकी बनावट है, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। लिखो, थल के एक हथिया देवाल का निर्माण, ठीक है। ये क्या गया, तो बड़े बड़े पाषाण हैं, पत्थर हैं, उनको तराश कर बनाया गया, और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में ये कहा जाता है कि जो कैलाश और एलोरा के मंदिरों से इसकी तुलना की जाती है, तो इसके नक्काशी की या इसके निर्माण की, ठीक है। लिखो, एलोरा व कैलाश मंदिर जैसी बनावट, ठीक है। लिखो, एलोरा इसके ब्रैकेट में, वो कैलाश मंदिर जैसी इसकी बनावट है, ऐसा बताया जाता है, एलोरा व कैलाश के समान बनावट, की बनावट है, ऐसा ही कहा जाता है। किसके बारे में कहा जाता है, ये। इसके बाद रूल करने आया बच्चों उद्योत चंद। कौन आया इसके बाद, उद्योत चंद। अब उद्योत चंद के बारे में आप देखोगे, हालांकि वैसे तो बहुत ज्यादा इसके बारे में फैक्ट है नहीं, हम मेन कुछ चेक करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बाज बहादुर चंद सबसे लंबा है बच्चों इसमें, ठीक है। अगला हेड पॉइंट लिखो आप लोग, उद्योत चंद, यानी बाज बहादुर चंद के पास जो रूल करने आया था वो आया था उद्योत चंद आया था, ठीक है। तो उद्योत चंद के बारे में पॉइंट लिखने आपने, देखो उद्योत चंद आया बच्चों रूल करने आप, ठीक है। पहला पॉइंट इसके बारे में क्या है, इसने क्या किया बच्चों, डोटी और गढ़वाल के राजाओं के कुमाऊं पर संयुक्त अभियान को विफल किया। देखो, जब चंद रूल, जैसे चंद इस सेंटर पे हैं, यहां से आक्रमण कर रहा था डोटी यानी नेपाल से, यहां से कर रहे थे पंवार। इन दोनों ने क्या किया, बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद ये प्लान किया कि चंद पे अटैक किया जाए, अपना बदला लिया जाए। ये दोनों एक हो गए, पंवार और डोटी। इन दोनों का जो संयुक्त अभियान था इसने विफल कर दिया, ठीक है। तो समझ गए ना, तो संयुक्त मतलब वो दोनों ने कंबाइंड रूप से अटैक करने के, ठीक है। तो लिखो, डोटी तथा पंवार का संयुक्त अभियान विफल किया, पंवार वंश का संयुक्त अभियान इसने क्या किया था बच्चों, विफल किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। डोटी और पंवार वंश का संयुक्त अभियान जो था इसके द्वारा विफल किया गया था, ठीक है। पश्चिम गढ़वाल से द्वाराहाट दूनागिरी के इलाके से पंवार आ रहे थे, वहीं नेपाल के इलाके से चंपावत से डोटी आ रहे थे। दोनों का अभियान इसने क्या कर दिया बच्चों, विफल कर दिया। पंवार वंश में रूल कर, मतलब जो नेतृत्व कर था वो मेदिनी शाह कर रहा था, और 1680 ईस्वी में उसके साथ फिर संधि की गई। और उद्योग चंद उसमें क्या रहा था बच्चों, जब ये अटैक हुआ था, विजय हुआ था, इसने द्वाराहाट, दूनागिरी, चंपावत, ब्रह्मदेव मंडी की छावनियां, सब जगह इसने अपना विजय किया, और इसने क्या किया, एक प्रकार से बहुत बड़े अभियान चलाए, ठीक है। फिर क्या किया इसने, डोटी द्वारा पुनः काली कुमाऊं पर अटैक कर दिया गया। जब वहां पे तो पहले डोटी फेल हो गई, कुछ समय बाद फिर से इसने काली कुमाऊं के क्षेत्र में अटैक कर दिया, और उद्योग चंद सेना लेकर डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ तथा उस पर कब्जा इसने किया था। और ये ध्यान रखना, इसने क्या किया था, देखो ये तो एक कर लोगे, तो यहाँ पे अगर शासक पूछता है, इधर लिख लो शासक आप अपने, ठीक है। अगर आप पूछेगा कौन था, मेदिनी शाह था, ठीक है। अब इसने क्या किया, डोटी, अब डोटी के साथ बार बार हो रहे थे अभियान, इसने उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी और जो शीतकालीन राजधानी है, दोनों जगह इसने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो लिखो, इसने एक डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ तथा शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपाइल पर कब्जा, लिखो डोटी की ग्रीष्मकालीन, कहानी नहीं बता रहा, ठीक है, राजधानी अजमेरगढ़ तथा शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपाइल पर कब्जा।
जुराइल दीपाइल पर कब्जा किया। ठीक है, तो इसके पीछे कहानी इतनी है बच्चों, लगातार एक दूसरे के साथ अटैक हो रहे थे उसी के दौरान। फिर इसने क्या किया बच्चों, खैरागढ़ का किला भी जीत लिया डोटी का 1688 में, और डोटी चंद को मतलब जो भी आपस में उसके बाद संधि हुई होगी वो छोड़ो। और बाद में इसने क्या किया, कई प्रकार के बहुत ज्यादा खुश हुआ अभियानों से पार्वतीश्वर, उद्योग चंदेश्वर मंदिरों का इसने निर्माण किया। और 1696 में इसने जुराइल दीपाइल पर भयंकर युद्ध फिर पुनः हुआ, उसमें डोटी विजयी हुए थे और उद्योग चंद क्या होता बच्चों, युद्ध से इसने संन्यास ले लिया था। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है, जैसे पहले यहाँ कब्जा कर रहा, फिर संधि हो रही है, फिर कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण कर रहा, फिर डोटी शक्ति पुनः अपने चरम पे आ रही है, फिर इसको पराजित कर रही है। वो कहानी हमने देखनी ही नहीं है। ठीक है, वो फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक, अब देखना बच्चों, चूंकि लगातार इसके संघर्षों के कारण डोटी के साथ ये क्या किया, लिखो एक बार, लिखो इसमें अगला पॉइंट लिखो, इसने एक पॉइंट लिख लो, 1696 के एक पॉइंट लिख लो, 1696 में क्या हुआ था, डोटी तथा इसके मध्य संघर्ष हुआ था। ठीक है, इसके मतलब उद्योचन संघर्ष, और ये क्या हुआ था बच्चों, पराजित हो गया था। कौन पराजित, उद्योचन, और इसने फिर क्या कर दिया, युद्ध से संन्यास ले लिया। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ, युद्ध से संन्यास, मतलब कहने का मतलब है अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, युद्ध से संन्यास लेने की इसने घोषणा कर दी जब इसने क्या किया बच्चों, एक प्रकार से डोटी से जब ये पराजित हुआ। ठीक है, बाद में युद्ध से इसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वो हम उसने कहानी, राम कहानी कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक, फालतू की चीजें पेपर में आती भी नहीं है। उद्योचंद के दरबार में बच्चों संतारा के साहू महाराज राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था। ठीक है, लिखो राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया, चंद दरबार में किस किस में आया था, उद्योगचंद। और मतीराम कौन था बच्चों, जो महाराजा थे, यानी साहू महाराज, यानी जो मराठा थे, शिवाजी का पौत्र था। ठीक है, संतारा का साहू महाराज था, शिवाजी का पौत्र, उसी का क्या था बच्चों, ये अपने आप का कवि था, राजकवि। तो राजकवि मतीराम चंद दरबार में इसी के समय में आए थे। ठीक है, इसका एक ताम्रपत्र मिला है जो कि बरम पिथौरागढ़ जिले में है। बरम ताम्रपत्र उद्योगचंद की धाई माता या धर्म माता में उसमें क्या है, बीमारी का उल्लेख करता है। ठीक है, लिखो बरम ताम्रपत्र का संबंध किससे है बच्चों, उद्योगचंद से। ठीक है, उद्योगचंद से। बाकी इसके बारे में कुछ नहीं देखना है, इसके बारे में सीधा सीधा फैक्ट ये है, राजकवि मतीराम इसी के दरबार में आए थे। दूसरा, डोटी और जो पंवार राजवंश है उनकी संयुक्त सेना के अभियान को इसने विफल किया था, वो हमने पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा, इसने डोटी के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियों पे कब्जा किया, फिर बहुत संघर्ष चलते रहे। फाइनली जब डोटी के द्वारा दीपाइल जुराइल पे इस पे पुनः एक प्रकार से क्या हुआ था, भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा था, तो इसमें पराजित हो गया था। फिर इसने युद्ध से संन्यास ले लिया। पंवार राजवंश वाले में जब इसने मेदिनी शाह ने अटैक किया, बाद में उसके इसने पराजित किया, संधि हुई, कुछ इलाके दिए होंगे, कुछ सैन्य खर्च, वो कुछ नहीं आता पेपर में। ठीक है, नॉर्मल। इसके बाद 2 क्लासेस के अंदर हम चंद राजवंश के राजाओं को खत्म करते हैं, इसका प्रशासन फिर देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।